वेल गाइज, आज के वीडियो में हम एक इंस्टा मनी एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे कि यहाँ पर लोन अप्लाई कैसे किया जाता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या रहने वाला है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन रहने वाला है। और सबसे बुरी बात दोस्तों इस एप्लीकेशन की ये है कि यहाँ पर लोन लेने से पहले हमें एक 199 रुपीज़ की फ़ीस पे करनी होती है। वो फीस भी पे करके मैं आज आपको दिखाऊंगा कि फ़ीस करने के बाद यहाँ पर हमें लोन मिलती है या नहीं। तो अगर आप भी इंस्टा मनी एप्लीकेशन से लोन लेने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्प कर सकती है। आप पहले ये वीडियो पूरा देख लो, उसके बाद अगर आपको ये एप्लीकेशन सही लगे तो आप डेफिनेटली इस एप्लीकेशन से लोन ले सकते हो। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो एक लाइक जरूर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जिससे हमारी हर आने वाली इसी तरीके से न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और आपको सारा प्रोसेस लाइव प्रूफ दिखाते हैं। तो दोस्तों हमने इंस्टॉल कर ली है इंस्टा मनी एप्लीकेशन। आप पहले इंस्टॉल मत करना, यहाँ पर क्या क्या प्रोसेस होती है वो पहले आप इस वीडियो में पूरा देख लो। उसके बाद अगर आपको एप्लीकेशन सही लगे तो आप इंस्टॉल करके यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट यही है कि आप पहले ये वीडियो पूरा देख लो। तो हमने इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर ली है। अब यहाँ पर हम इसे ओपन करते हैं। तो ओपन करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर हमसे कुछ परमिशन पूछी जाएगी, तो यहाँ पर यस आई एग्री पर क्लिक करके सारी परमिशन को अलाउ कर देंगे। तो हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा जिसमें हमें साइन अप करना होगा। अब यहाँ पर दोस्तों हमें साइन अप वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर 3 ऑप्शन आएंगे। हम यहाँ पर गूगल से भी साइन अप कर सकते हैं, फेसबुक से भी कर सकते हैं और मोबाइल नंबर से भी कर सकते हैं। तो सबसे आसान तरीका रहेगा मोबाइल नंबर। तो यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू विथ मोबाइल नंबर, उस पर हमें क्लिक करना है। तो हमसे यहाँ पर मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, तो मोबाइल नंबर यहाँ पर हम एंटर करेंगे और सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा और यहाँ पर हम एंटर करेंगे तो हमारा मोबाइल नंबर यहाँ पर ऑटो में ही वेरीफाई हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों हमें सोशल मीडिया अकाउंट कनेक्ट करना होगा। अब यहाँ पर हम जीमेल आईडी भी दे सकते हैं और फेसबुक को भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें से सबसे बेस्ट रहेगा जीमेल आईडी देना। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन मिलेगा साइन इन विथ गूगल, उस पर हमें क्लिक करना है तो हमें रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा हमारे जीमेल आईडी वाले सेक्शन में। इनमें से हमें एक जीमेल आईडी यहाँ पर चूज कर लेने हैं जो ईमेल आईडी हम इस एप्लीकेशन के साथ लिंक करना चाहते हैं। जीमेल आईडी चूज करने के बाद दोस्तों हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा जिसमें हमें पैन कार्ड नंबर देना होगा। तो यहाँ पर हम पैन कार्ड नंबर एंटर करेंगे। जैसे ही पैन कार्ड नंबर एंटर करेंगे तो पैन कार्ड के रिलेटेड सारी डिटेल हमारे सामने नीचे आ जाएगी। इसमें से कुछ डिटेल फिल रहेगी और कुछ डिटेल हमें मैन्युअली फिल करनी होगी। जैसे कि इसमें हमारा नाम ऑटोमेटिक से आ जाएगा। यहाँ पर हमें डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है और यहाँ पर हमारा जेंडर चूज करना है। उसके बाद नीचे दोस्तों यहाँ पर हमारी प्रोफेशनल डिटेल हमें पूछी जाएगी। तो यहाँ पर हमें चूज करना है कि हम सैलरी है या सेल्फ एम्प्लॉय, इनमें से जो भी हो यहाँ पर हमें चूज कर लेना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप कोई भी चूज कर सकते हो, डजंट मैटर। यहाँ पर कोई भी आपसे इनकम का प्रूफ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम सेल्फ पर्सन चूज कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर दोस्तों सेलेक्ट पर्सन चूज किया तो यहाँ पर हमारे कंपनी के रिलेटेड सारी डिटेल फिल करने को बोल रहा है। तो यहाँ पर हमें अपना कंपनी का नाम एंटर करना है, डिजिग्नेशन यहाँ पर चूज करना है, हमारा टोटल वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पर एंटर करना है और करंट वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर हमारी मंथली सैलरी एंटर करनी है और हमारे सैलरी का मोड हमें चूज करना है कि हमारी सैलरी हमें कैसे मिलती है, बैंक में आती है, चेक में आती है या कैश में आती है। तो यहाँ पर हमेशा आपको बैंक ट्रांसफर ही चूज करना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे परफेक्ट लैंग्वेज पूछेगा, आप जिस भी लैंग्वेज के लिए फ्लुएंट हो वो यहाँ पर आपको चूज कर लेना है और इसके बाद सिंपली सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा जिसमें यहाँ पर हमसे पिन कोड नंबर पूछेगा। हमारे एरिया का पिन कोड नंबर यहाँ पर हमें देना है और उसके बाद नीचे यहाँ पर पूछ रहे हैं कि आपने पास्ट में कहीं से लोन ली हुई है, अगर है तो यस करना है, अदरवाइज नो करना है। तो यहाँ पर हम नो करते हैं। उसके बाद तुरंत ही अगला ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर अगले ऑप्शन में पूछ रहे हैं कि क्या आपके पास क्रेडिट कार्ड है, अगर है तो यस करना है, अदरवाइज नो करना है। तो हम यहाँ पर यस करेंगे। उसके बाद ये पूछ रहे हैं कि क्या आपने 2014 के बाद किसी भी लोन का ड्यू किया है, अगर किया है तो यस करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर हम नो कर देंगे। तो हम यहाँ पर नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमें बैंक अकाउंट चूज करना है जिस बैंक अकाउंट में हमारी सैलरी आती हो। तो यहाँ पर सिलेक्ट बैंक पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर बहुत सारी बैंक आ जाएगी। इनमें से हमारी बैंक हमें चूज कर लेने हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे दोस्तों यहाँ पर पूछ रहे हैं कि क्या इस बैंक के साथ डेबिट कार्ड की सुविधा है, यानी कि इस बैंक का डेबिट कार्ड आपके पास है, अगर है तो यस करना है, अदरवाइज यहाँ पर सिंपली नो कर देना है। तो हम यहाँ पर यस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहे हैं कि क्या इस बैंक अकाउंट के साथ नेट बैंकिंग की सुविधा आपके पास है, तो अगर है तो यस करना है, अदरवाइज नो करना है। तो हम यहाँ पर यस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों हमें रिक्वायर्ड लोन अमाउंट डालने हैं कि कितनी लोन की हमें जरूरत है। तो यहाँ पर हम 50,000 रुपया डाल देते हैं और उसके बाद नीचे यहाँ पर हमें अपना इंटरेस्ट सिलेक्ट करना है। अब उस पर यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम 2% से लेकर 4% तक इंटरेस्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो कोई मूर्ख होगा जो 4% का इंटरेस्ट सिलेक्ट करेगा। यहाँ पर हमें 2% ही चूज करना है। उसके बाद सबमिट एंड चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक कर देना है। तो अब यहाँ पर दोस्तों हमारी सारी एलिजिबिलिटी चेक होगी। अभी यहाँ पर हमें थोड़ी देर में बता दिया जाएगा कि हम कितने लोन के लिए एलिजिबल है। तो यहाँ पर आप लाइव प्रूफ देख सकते हो। हमारे केस में हम 12,500 रुपये के लोन के लिए एलिजिबल है। अब ये लोन हमें 3 महीने, 4 महीने और 5 महीने के टेन्यूर पर मिल रही है
और यहाँ से दोस्तों हम हमारे लोन को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अभी 5,000 रुपया करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर 5,000 रुपया किया तो हमारा टेन्योर भी कम हो चुका है। इस लोन को हम सिर्फ 3 महीने के लिए ही ले सकते हैं। अब आगे बढ़ने के लिए दोस्तों यहाँ पर हमें लोन का पर्पस चूज करना है और सेव लोन रिक्वायरमेंट पर क्लिक कर देना है। तो हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा जिसमें हमें असेसमेंट फीस पे करनी होगी। अब यहाँ पर असेसमेंट फीस क्यों और कितनी लगाई जाती है, तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि ये जो असेसमेंट फीस है वह आपका क्रेडिट रिपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए मांगी जाती है और इसमें आपको 199 रुपीज़ फीस पे करनी होगी। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो फीस है वो रिफंडेबल नहीं है। अब जब तक आप ये फीस पे नहीं करोगे तब तक आप यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते। अब यहाँ से आगे बढ़ने के बाद आपको लोन मिले या ना मिले उसकी कोई गारंटी नहीं है और दोनों केस में आपकी फीस रिफंडेबल नहीं होगी, ये फीस आपकी चली जाएगी। ठीक है, तो सोच समझ कर ही दोस्तों यहाँ पर आपको 199 रुपीज़ पे करनी है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक फीस पे करके भी दिखाता हूँ कि आगे हमें क्या क्या स्टेप देखने को मिलता है और हमें यहाँ पर लोन मिलती है या नहीं। फीस पे करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमें आगे क्या क्या स्टेप कंप्लीट करने होंगे उसकी जानकारी बताई हुई है कि फीस पे करने के बाद यहाँ पर हमें केवाईसी करनी होगी और उसके बाद केवाईसी के आधार पर आपको एक लोन अमाउंट दी जाएगी और इस लोन अमाउंट को आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा सकते हो। वो अभी हम आपको लाइव प्रूफ करके दिखाएंगे। अब यहाँ पर हमें आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड टू पे 199 रुपीज़, उस पर हमें क्लिक करना है। तो हमारे सामने यहाँ पर 2 ऑप्शन आएंगे जिसमें हमें चूज करना है कि हम नेट बैंकिंग या कार्ड से यहाँ पर फीस पे करना चाहते हैं या यूपीआई से करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम यूपीआई सिलेक्ट करेंगे और प्रोसीड टू पे पर क्लिक करेंगे। तो हमारे सामने यूपीआई आईडी कुछ आ जाएगी, इसमें से हम फोन पे चूज कर लेते हैं तो हमें रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा फोन पे पर। यहाँ पर हमारी अमाउंट शो करेगी। अब यहाँ पर हमें पे पर क्लिक करके यहाँ पर इसका पेमेंट कर देना है। तो यहाँ पर आप लाइव प्रूफ देख सकते हो दोस्तों, हमने 199 रुपीज़ का पे यहाँ पर कर दिया है और उसके बाद हमें रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा इस एप्लीकेशन पर। और यहाँ पर भी आप देखोगे तो बताया गया है कि असेसमेंट फीस सक्सेसफुली रिसीव, यानी कि हमारी फीस यहाँ पर रिसीव हो चुकी है। उसके बाद दोस्तों हमारे सामने अगला पेज ओपन होगा जिसमें यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन बताया गया है कि आगे यहाँ पर आपको केवाईसी करना है तो उसके लिए आपको अपना डॉक्यूमेंट रेडी रखना है, यानी कि आपको अपना पैन कार्ड रेडी रखना है। अब यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके एक ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड टू लाइव लिंक चेक, उस पर हमें क्लिक कर देना है। तो हमसे यहाँ पर कुछ परमिशन पूछी जाएगी, उसे हम अलाउ कर देंगे तो हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा। अब केवाईसी में सबसे पहले यहाँ पर हमें एक सेल्फी देनी होगी, तो उसके लिए यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन बताया हुआ है। इस तरीके से यहाँ पर आपको एक सेल्फी देनी है। तो अब यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड टू टेक सेल्फी, उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने फ्रंट कैमरा ओपन हो जाएगा जिसमें हमें क्लियर से एक सेल्फी क्लिक कर लेनी है और यहाँ से इसे हमें अपलोड कर देनी है। तो यहाँ पर थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा और हमारी सेल्फी यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन होगा जिसमें हमें आधार कार्ड का फ्रंट फोटो और बैक फोटो यहाँ पर अपलोड करना है। तो हम फटाफट से यहाँ पर आधार कार्ड का फ्रंट फोटो और बैक फोटो अपलोड कर देते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आधार कार्ड का फोटो अपलोड करने के बाद हमारे सामने आधार कार्ड में जो एड्रेस होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। इसमें हमें चूज करना है कि क्या यही एड्रेस पर आप रहते हो। अगर रहते हो तो आपको एज इट इज इसे रहने देना है, अदरवाइज अगर आप दूसरे एड्रेस पर रहते हो तो यहाँ पर आपको मैन्युअली अपना एड्रेस देना होगा। ठीक है, उसके बाद सिंपली यहाँ पर आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा और हमारे सामने आएगा नेक्स्ट स्टेप जिसमें हमें अपने एक बैंक अकाउंट चूज करना है जिस बैंक अकाउंट में हम इस लोन अमाउंट को लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट बैंक पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने बहुत सारी बैंक आ जाएगी। इनमें से जिस भी बैंक में हमारा अकाउंट है और जिस बैंक में हम इस लोन अमाउंट को लेना चाहते हैं उसे यहाँ पर हमें सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर हमें कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो अब यहाँ पर दोस्तों हमें बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना होगा। अब यहाँ पर दोस्तों हमें 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना होता है। तो यहाँ पर आप 2 तरीके से बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर सकते हो, एक नेट बैंकिंग के थ्रू भी अपलोड कर सकते हो और एक मैन्युअली भी अपलोड कर सकते हो जिसमें आपको पीडीएफ यहाँ पर अपलोड करनी होगी। तो हम यहाँ पर नेट बैंकिंग चूज करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। जैसे कंटिन्यू करेंगे तो हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा जिसमें हमारा नेट बैंकिंग का यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पर एंटर करना है। इस बॉक्स पर टिक करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा और हमारा स्टेटमेंट ये ऑटोमेटिक से उठा लेगा और हमारे सामने आ जाएगा यहाँ पर की फैक्ट स्टेटमेंट जिसमें हमारी लोन की सारी डिटेल्स रहेगी। इसको हमें एक बार अच्छे से देख लेना है। उसके बाद यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक कर देना है। जैसे आई एग्री पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और हमारा की स्टेटमेंट सक्सेसफुली अपलोड यहाँ पर हो जाएगा और हमारे सामने आ जाएगा लोन एग्रीमेंट। उसे भी हमें एक बार अच्छे से देख लेना है और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा सेव एंड कंटिन्यू, उस पर हमें क्लिक कर देना है। तो हमारी ये लोन एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी और हम पहुंच जाएंगे इस एप्लीकेशन के होम पेज में जिसमें आप देखोगे तो हमारी टोटल लोन अमाउंट 5,000 रुपये की है जो कि अभी इन प्रोग्रेस में है, यानी कि हमारी लोन एप्लीकेशन यहाँ पर सबमिट हो चुकी है। अब इस कंपनी के एजुकेटिव हमारी लोन एप्लीकेशन को चेक करेंगे और थोड़ी देर में हमें बताएंगे कि यहाँ पर हमें लोन मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब यहाँ पर हमारा ये चेकिंग चल रहा है तो यहाँ पर हमें थोड़ी देर वेट करना है। तो हम यहाँ पर तब तक इस वीडियो को पॉज कर लेते हैं। तो विद इन आधा घंटे के बाद दोस्तों मैंने फिर से इस एप्लीकेशन को ओपन किया तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आया और यहाँ से ही इसका खेल शुरू होता है। इसे आप समझिए कि यहाँ पर बताया गया है कि आपकी प्री अप्रूव लोन अमाउंट थी 5,000 रुपया जो कि अंडर वेरिफिकेशन के लिए गई थी, वो भी कंप्लीट हो चुका है और अभी आपकी लोन डिक्लाइन हो चुकी है, यानी कि आप यहाँ से लोन नहीं ले सकते। इसका रीजन में दोस्तों यहाँ पर कुछ भी नहीं बताया गया है, सिर्फ इतना ही बताया गया है कि सॉरी वी आर इनेबल टू प्रोसेस योर एप्लीकेशन,
यानी कि आपकी एप्लीकेशन हमारे सिस्टम के साथ मैच नहीं करती, इसके लिए आपकी लोन रिजेक्ट हो चुकी है। तो यही है दोस्तों इस एप्लीकेशन का प्रॉब्लम। यहाँ पर पहले हमें एक लोन अमाउंट दिखा देते हैं, उसके बाद 199 रुपीज़ की फीस भी ले लेते हैं, उसके बाद लास्ट में यहाँ पर हमारी लोन डिक्लाइन कर दी जाती है। हालांकि मानता हूँ कि बहुत सारे लोगों को यहाँ पर लोन मिलती है, लेकिन उसका सिबिल स्कोर बहुत ही अच्छा होता है और एक सेलिब्रिटी पर्सन होते हैं और उसकी सैलरी भी बहुत ही हाई होती है, उसको ही यहाँ पर लोन मिलती है। लेकिन हमारे जैसे लोगों का एक कंपनी सिर्फ काटती है, तो इससे बच के रहना चाहिए। इसीलिए दोस्तों मैंने शुरुआत में आपको बोला था कि आप पहले एक वीडियो देख लो, उसके बाद अगर आपको एप्लीकेशन सही लगे तो आप यहाँ से डेफिनेटली लोन ले सकते हो। तो दोस्तों इस तरीके से एक कंपनी काम करती है, हमसे फीस भी ले लेगी और हमको लोन भी नहीं देगी। तो मेरे हिसाब से तो दोस्तों इस एप्लीकेशन से आपको बच के रहना चाहिए। मैंने फीस पे करके इसीलिए ही आपको बताया ताकि आपको सारा प्रोसेस क्लियर हो जाए। मेरी फीस तो चली गई, लेकिन उसका मुझे कोई भी दुख नहीं है, लेकिन खुशी मुझे इस बात की है कि मैं आप लोगों को अवेयर कर सकूं। ठीक है, तो फिर भी अगर आपको एप्लीकेशन सही लगे तो आप अपने डिसीजन पर यहाँ पर ये लोन ले सकते हो। आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको इस एप्लीकेशन को लेकर कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट में जरूर पूछ सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कोई ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।